हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं अबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 817। आज की तारीख है 23 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSC पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब था एनके सिंह। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय वायुसेना आईएएफ की पहली महिला अधिकारी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब था विजय लक्ष्मी रमनन। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। अनीमिया मुक्त भारत AMB सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ की पहल पर अनीमिया मुक्त भारत AMB कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में हाल ही में जारी सूची के स्कोर कार्ड में हरियाणा को 46.7 अंक के साथ अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत स्टेट हेल्थ सोसाइटी की 8वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक में यह जानकारी दी गई। हरियाणा में NHM के तहत प्रदेश में 34 राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं। राज्य ने पहली बार वर्ष 2019-2020 में 93% टीकाकरण भी हासिल किया है। हरियाणा देश के उन 11 राज्यों में से एक है जिसने 2020 से पहले अच्छी तरह से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य प्राप्त किए हैं। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की एक पहल है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर IDD प्रिवेंशन डे या वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करें हरियाणा की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कौशल्या डैम कौशल्या और अनंगपुर डैम नियर सूरजकुंड। नेशनल पार्क्स में आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न है, भारत की सहायता से निर्मित मंगदेचू जल विद्युत परियोजना किस देश में प्रतिष्ठित ब्रूनल पदक से सम्मानित की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भूटान। भूटान में भारत की सहायता से निर्मित मंगदेचू जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रूनल मेडल से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने प्रदान किया है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 17 अगस्त को भूटान की यात्रा के दौरान 720 मेगावाट की इस परियोजना का उद्घाटन किया था। मध्य भूटान के ट्रोंगसा डजोखाक जिले में मंगदेचू नदी पर 4,500 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह परियोजना दोनों देशों के बीच मित्रता के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। बात करें भूटान की तो इसकी कैपिटल है टिम्फू, करेंसी है भूटानीज नगल्ट्रम और किंग है जिग्मे खेसर नमगेल वांगचुक। अगला प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो किस देश में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो जर्मनी के रामस्टीन में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा। केंद्रीय अंतरिक्ष अवलोकन के लिए एक समन्वय केंद्र के रूप में काम करेगा। यह उन संभावित खतरों के बारे में जानकारी एकत्र करेगा जो उपग्रहों का सामना कर सकते हैं। केंद्र को भविष्य में रक्षात्मक उपायों के लिए कमांड सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। यह केंद्र उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के अनुच्छेद 5 के तहत स्थापित किया जा रहा है। यह चीन और रूस की आक्रामक नीतियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई है। अनुच्छेद 5 नाटो को सामूहिक रक्षा कार्रवाई करने का अधिकार देता है। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर मोबाइल सेल्युलर नेटवर्क बनाने के लिए फिनलैंड की कंपनी नोकिया को चुना है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें
तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके सेक्रेटरी जनरल है जेन स्टोल्टेनबर्ग। बात करें जर्मनी की तो इसकी कैपिटल है बर्लिन और करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की कमी से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए किसकी सदस्यता में एक कमेटी गठित की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी यानी उमेश सिन्हा और हरीश कुमार। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और महंगाई बढ़ने के मद्देनजर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के लिए व्यय की सीमा संशोधित करने के मुद्दे पर गौर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा आखिरी बार 2014 में संशोधित की गई थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए व्यय सीमा 2018 में बढ़ा दी गई थी। पूर्व डीजी जांच हरीश कुमार और चुनाव आयोग में महासचिव उमेश सिन्हा वाली कमेटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदाताओं की संख्या में आए बदलाव और खर्च के संबंध में आकलन करेगी। यह समिति राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों से राय और सूचनाएं लेगी और खर्च पर असर डालने वाले अन्य पहलुओं पर गौर करेगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कमेटी गठन के 4 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। अगला प्रश्न है, आईसीएमआर ने किस आईआईटी द्वारा विकसित कम लागत वाली कोविड-19 परीक्षण पद्धति कोविरैप को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी खड़गपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर ने एक कम लागत वाला पोर्टेबल कोविड-19 परीक्षण उपकरण विकसित किया है जो 1 घंटे के भीतर परिणाम दे सकता है और इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर से प्रमाणन भी प्राप्त हो गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर ने घोषणा की है कि इसका कोविड-19 परीक्षण कोविरैप आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंट्रिक डिजीजेज NICED के साथ वाणिज्यिक उपयोग के लिए तैयार है। कोविरैप एक घनाकर आकार का पोर्टेबल परीक्षण उपकरण है जो 1 घंटे में परिणाम दे सकता है, जिससे यह परिधेय और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 स्क्रीनिंग को स्केल करने का एक प्रभावी उपकरण बन जाता है। इसमें माइक्रोफ्लूइड पेपर आधारित पहचान प्रणाली है। माइक्रोफ्लूइड पेपर का रंग निर्धारित करेगा कि क्या नमूना सकारात्मक है या नकारात्मक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, INS कवरत्ती। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने ने विशाखापत्तनम में भारतीय नेवी को स्टील्थ लड़ाकू युद्धपोत INS कवरत्ती सौंपा। यह प्रोजेक्ट 28 के तहत स्वदेश में निर्मित 4 पनडुब्बी निरोधी जंगी स्टील्थ पोत में से आखिरी जहाज है। 3 युद्धपोत इससे पहले ही भारतीय नेवी को सौंपे जा चुके हैं। INS कवरत्ती का डिजाइन भारतीय नेवी के अंदरूनी संगठन नौसेना डिजाइन महानिदेशालय ने तैयार किया है और इसका निर्माण कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। INS कवरत्ती को पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सूट क्षमता से लैस किया गया है। पनडुब्बी निरोधी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए पोत को एक विश्वसनीय सेल्फ डिफेंस क्षमता से भी लैस किया गया है और यह लंबी दूरी के अभियानों के लिए बेहतरीन मजबूती भी रखता है। इस युद्धपोत का नाम केंद्रीय शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कवराती के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI और किस देश के लेखाकार निकाय के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पापुआ न्यू गिनी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पापुआ न्यू गिनी में क्षमता निर्माण और अकाउंटिंग, फाइनेंशियल तथा ऑडिट नॉलेज बेस को मजबूत बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI और सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स पापुआ न्यू गिनी के बीच हुए समझौता ज्ञापन MOU को स्वीकृति प्रदान कर दी है। पापुआ न्यू गिनी में तकनीकी कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन और संचालन फॉरेंसिक अकाउंटिंग के क्षेत्रों और पारस्परिक भागीदारी वाले अन्य विषयों में संभावित सहयोग और भागीदारी कायम की जाएगी। भारत और पापुआ न्यू गिनी में लेखा व्यवसाय से संबंधित उपलब्ध गैर प्रतिबंधित जानकारियों को साझा किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI
भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के व्यवसाय को विनियमित करने के लिए द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 के अंतर्गत स्थापित की गई एक सांविधिक संस्था है। सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स पापुआ न्यू गिनी में लेखा और ऑडिट मानकों के निर्धारण व लेखा व्यवसाय के हितों को प्रोत्साहन देने के लिए अकाउंट्स अधिनियम 1996 के अंतर्गत स्थापित प्रमुख लेखा व्यवसायिक संगठन है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक भाषाओं की संख्या किस देश में है, तो इसका सही जवाब है पापुआ न्यू गिनी। बात करें पापुआ न्यू गिनी की तो इसकी कैपिटल है पोर्ट मोर्सबी और करेंसी है पापुआ न्यू गिनियन कीना। अगला प्रश्न है 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी ITS 2020 के अनुसार 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है। 2019 में लगभग 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जो कुल यात्रियों का 23.1% है। तमिलनाडु 21.3% और आंध्र प्रदेश 10.2% के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा निर्मित भारत के पहले खादी कपड़े के जूते लॉन्च किए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा डिजाइन किए गए खादी के कपड़े से बने उच्च गुणवत्ता वाले फुटवेयर की बिक्री की शुरुआत की। ये फुटवेयर रेशमी, सूती और ऊनी खादी के कपड़े से बने हैं। गडकरी ने KVIC के ई पोर्टल www.khadiindia.gov.in के माध्यम से खादी के इन फुटवेयरों की ऑनलाइन बिक्री की भी शुरुआत की। ये फुटवेयर महिलाओं के लिए 15 डिजाइनों और पुरुषों के लिए 10 डिजाइनों में लॉन्च किए गए हैं। खादी के इन फुटवेयरों की कीमत 1100 रुपये से लेकर 3300 रुपये प्रति जोड़ी है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में जिला विकास परिषदों DDC की स्थापना करने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जम्मू और कश्मीर। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में संशोधन किया। संशोधन में जिला विकास परिषदों DDC की स्थापना की सुविधा होगी। सदस्य सीधे जम्मू और कश्मीर में मतदाताओं द्वारा चुने जाएंगे। DDC जम्मू कश्मीर में शासन की एक नई इकाई के रूप में कार्य करेंगे। इस संरचना में एक जिला विकास परिषद और एक जिला योजना समिति शामिल होगी। DDC की स्थापना के लिए जम्मू और कश्मीर पंचायती राज नियम 1996 में भी संशोधन किया गया है। यह प्रणाली सभी जिलों में जिला योजना और विकास बोर्डों की जगह लेगी। यह जिला योजनाओं और पूंजीगत व्यय को भी तैयार और अनुमोदित करेगा। DDC का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो 2021 में 50वें वार्षिक स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया SIAA कांग्रेस की मेजबानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश करेगा, तो इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की तो अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में हरियाणा ने टॉप किया है। मंगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में प्रेस्टिजियस ब्रूनल मेडल भूटान को दिया गया है। नाटो का न्यू स्पेस सेंटर जर्मनी में स्थापित किया जाएगा। एक्सपेंडिचर लिमिट के लिए कमेटी मेंबर्स हैं उमेश सिन्हा और हरीश कुमार। लो कॉस्ट कोविड-19 टेस्टिंग मेथड कोविरैप IIT खड़गपुर ने लॉन्च की है। INS कवरत्ती को हाल ही में कमीशन किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पापुआ न्यू गिनी के साथ MOU साइन किया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट्स में
उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। इंडियाज फर्स्ट एवर खादी फैब्रिक फुटवेयर नितिन गडकरी ने लॉन्च किए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू और कश्मीर के पंचायती राज एक्ट को अमेंड किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, अनीमिया मुक्त भारत AMB सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljidhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।